वेस्ट सिद्दीकी साहब बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। और चूँकि मैं भी उनके साथ देखा है मैंने, और लास्ट ईयर तो उन्होंने बकरे परचेज़ किए, बकरे परचेज़ करने के बाद उसकी कीमत निकाली गई, उसकी जो जो चीज़ें सेल हो जाती हैं वो करके फिर उसके बाद कीमत का तयन किया गया था। तो बड़ा मैकेनिज़्म होता है। गोश्त का भी यही हालात होते हैं कि जो गोश्त का है तो ये चीज़ें ऐसी है, तो उनको कहा गया सही वर्किंग कर गया। अच्छा, 12 फरवरी को दोपहर 12 बजे ग्रॉसरी का एक इजलास हुआ। ग्रॉसरी का मतलब ये होता है कि दाल, चावल और मसाला जात, इस पे बात होती है। और ये जो इजलास हुआ इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल इसलिए करना चाहूँगा कि एक इस इजलास में बड़े मोहतरम हमारे दोस्त भी कह लें और बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, इसमें जो कमिश्नर कराची की तरफ से जो लोगों को बुलाया गया था वो डायरेक्टरेट जनरल ब्यूरो ऑफ सप्लाई की तरफ से नुमाइंदे थे, वो भी तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा जनाब कैन कमिश्नर के जो लोग हैं वो भी इसमें आए थे, डिप्टी कमिश्नर साहिबान थे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, उनकी तरफ से और केमाड़ी की तरफ से भी थे। इसके अलावा इसमें मेरा नाम था, मैं भी था उसमें बैठा हुआ। इसमें मिस्टर अब्दुल रऊफ़ जो कि चेयरमैन हैं होलसेलर ग्रॉसरी एसोसिएशन कराची के, वो भी तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा इसी में बुलाया गया था फैसल अनीस साहब को जो कि एक्टिंग चेयरमैन है, चूँकि जब चेयरमैन नहीं होते तो अब चूँकि उनको बुलाया जाता था तो वो तशरीफ़ नहीं लाए थे। इसके अलावा अब्दुल कादर नूरानी साहब हैं जो कि सेक्रेटरी हैं इसके मिर्च मसाले के जोड़िया बाज़ार के, वो तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा मलिक जुल्फ़कार साहब का नाम है जो कि साबका वाइस चेयरमैन है, वो अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो इंतकाल फरमा गए। तो इसमें तशरीफ़ लाए थे जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब। अब्दुल रऊफ़ साहब एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के शख्सियत रखते हैं, मल्टीपल शख्सियत है उनकी। मसद अगर मैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करूं कि उनका पता ही नहीं चलता है कि वो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ हैं या कंज्यूमर के साथ हैं। ज़्यादातर उनके अगर टीवी शोज़ देखें तो उसमें लगता है कि वो कंज्यूमर के साथ हैं, वो कंज्यूमर की बात करते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा मसला आता है तो उसके बाद वो फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, ट्रैक कहाँ चला जाता है उनका। जब इस मीटिंग में वो तशरीफ़ लाए तो मैं इसलिए अहवाल तमाम मीटिंग का बता रहा हूँ, तो इसका बताना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो कमिश्नर कराची की बुलाई हुई मीटिंग्स होती हैं, बाद दफ़ा कमिश्नर साहब अगर तशरीफ़ ना रखते हो, किसी वजह से नहीं होते हैं, तो फिर होता क्या है कि उसमें उसकी चेयर एडिशनल कमिश्नर कराची 1 ACK 1 जो होते हैं वो कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इस मीटिंग को भी चेयर वो कर रहे थे और अब्दुल रऊफ़ साहब तशरीफ़ लाए और फिर उसके बाद उन्होंने एक इम्पैक्ट दिया कि जनाब मैं उधर बैठ जाऊँ, उधर बैठ जाऊँ। फिर उसके बाद वो उठ के चले गए और उसके बाद दोबारा आए और आकर उन्होंने एक अजीब सा अफसाना सुनाया कि जनाब चूँकि मैं नहीं आ रहा क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुझे इसमें बैठना चाहिए क्योंकि मुझे बुलाया गया, कमिश्नर साहब ने नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर नहीं होते, आपके एक्टिंग तशरीफ़ लाते, आप नहीं होते, आपके वाइस चेयरमैन तशरीफ़ लाते, आप नहीं होते, आपके जनरल सेक्रेटरी तशरीफ़ लाते, अगर दूसरी तरफ आप मीडिया पर बैठ कर ये बात करते हैं कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो फिर आपको ऐसी मीटिंग में आना चाहिए, ऐसी मीटिंग में बैठना चाहिए, ऐसी मीटिंग में बैठ कर आपको डिस्कस करनी चाहिए ताकि कम अज़ कम आप अपनी एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को भी हल करते हैं, दूसरी तरफ आप कंज्यूमर की वॉइस भी बनते हैं। हमें तो बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि आप टीवी में बैठकर भरपूर तरीके से कंज्यूमर के इश्यूज़ को जैसे रेज़ कर रहे होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि आप इसको किस तरह देखते हैं कि कंज्यूमर को कैसे फैसिलिटेट किया जाए। हमें भी बाज़ दफ़ा इस चीज़ का एहसास होता है कि जो कीमतें होनी चाहिए वो रियलिस्टिक होनी चाहिए ताकि आम कंज्यूमर को भी नुकसान ना हो और जो मार्केट में जो लोग बैठे हैं उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये कोशिश होती है आपकी, हमारी सबकी, लेकिन मुझे फिर इसमें कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो उसमें भी अब्दुल रऊफ़ साहब आप बीच में से इजलास छोड़कर यानी कि चले गए, इजलास चल रहा था लेकिन आपने अपनी वॉइस उसमें नहीं उठाई। आपको हालांकि उस पर बैठना चाहिए था, आपकी एक तगड़ी आवाज़ बनती है, आप तगड़े तरीके से बात करते हैं और चूँकि कीमतें नीचे आ गई थी और दालें की कुछ कीमतें कम हो गई थी, कुछ चावलों की कम हो गई थी, आपको इस बात का इल्म था शायद, तो आपने सोचा कि मैं इसमें बैठूंगा तो ये भी पता चल जाएगा कि जनाब कीमतें कम हो गई हैं तो मैं कैसे बढ़ाऊं। तो देखिए इसका नुकसान क्या होता है कि आप ही की मार्केट को होता है। और मुझे उसका फैसल अनीस साहब को अप्रिशिएट करना होगा, वो एक्टिंग चेयरमैन थे, उन्होंने मीटिंग अटेंड की और एक एक रुपए पे ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ना सिर्फ डिस्कस किया, जहाँ कमी थी उस पर डिस्कस किया। इसी तरीके से अगर मैं
मसाला जात की बात करूं तो अब्दुल कादर नूरानी साहब ने जहां पर जो चीज़ ऐड हो सकती थी वो ऐड ऑन करवाई, जहां कमी थी उसको कमी को साबित किया कि जनाब ये कमी है, इसको कर दीजिए और ये ऐसी है कि इसको हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि कंज्यूमर के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसी मार्केटें, ऐसी जगह, लेकिन उसमें अगर आप इस तरीके से छोड़कर चले जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहे और जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आपको बात करनी चाहिए वो भी आप तरीके से नहीं कर पा रहे। जनाब इसके बाद कॉल तो लेते हैं, लेकिन एक चूंकि मैंने कहा कि अब तमीद बात करूं ताकि आपको बताऊं, अभी और भी इजलास बाकी हैं उनकी भी बात करूंगा, उनके बारे में भी बताऊंगा कि उन इजलासों में क्या हुआ और उनकी रूदात है क्या। तो जनाब ये तो मार्केट ग्रोसरी की बात कर ली। अच्छा जी, फेसबुक पर इस वक्त है जी कौन, आबिद अमीर साहब है जी, हमारे ज़बरदस्त लिसनर हैं और मैं जब इनका नाम पढ़ रहा था तो सैयद अब्दुल आबिद अमीर, मैंने आज जब वो निकाली लिस्ट तो उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह आप सैयदज़ादे हैं और अल्लाह ताला परवरदिगार आप जिस तरीके से बात करते हैं बहुत ही प्यारा अंदाज़ होता है आपका और हमेशा आप सबसे, बल्कि आप मेरे से नहीं हर प्रोग्राम में आप जहाँ भी होते हैं तो आप बहुत ही कटसी से बात करते हैं जी। तो माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की आपने और बखूबी हमें आगाह किया। कमिश्नर कराची भी सलाम आपकी टीम को। जनाब बिल्कुल देखें, मैं कहता हूँ जो सही कर रहा है उसको आप सही बोले, जो गलत कर रहा है उसे गलत बोले, कोई मसला नहीं। हम इनके ऊपर क्रिटिज़म भी बहुत करते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, इनकी मीटिंग में बैठकर मैं क्रिटिज़म करता हूँ, इनके ऊपर अगर कोई बात करनी है तो मीटिंग में करते हैं। तो देखिए ये फोरम होते हैं इसीलिए ना, आप फोरम से निकल कर अगर बात करते हैं तो इसका मतलब आप इंतहाई कमज़ोर आदमी हैं। आप वहीं बैठे, वहीं बैठकर अपनी बात करें और अपनी बात को मनवाएं। अगर आपकी बात में दम है, खम है तो आप बिल्कुल मनवा सकते हैं। तो जनाब इसका जी शकील भाई, हमारे घर के करीब सिंधी होटल करीब पड़ता है, ये बड़ा बाज़ार है और यहाँ की शरारत ने पानी के प्रेशर वाला गोश्त और सुबह की रेट अलग है, शाम के अलग है। अच्छा जी, ये नॉर्थ कराची है, मेरे ख्याल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आता है। तो जनाब आपकी मैं ये पानी वाले गोश्त वाली बात जो है मैं सिंध फूड अथॉरिटी को भिजवा देता हूँ, उनका काम है इसको चेक करना। इसके अलावा जो वेटनरी KMC का डिपार्टमेंट है उनसे भी बात करेंगे और मैं कोशिश भी करूँगा कि उनके सीनियर डायरेक्टर को यहाँ बैठाऊँ ताकि जो पानी वाला गोश्त अगर कहीं बिक रहा है तो उसको रोकने का काम बेसिकली दो लोगों का है, एक सिंध फूड अथॉरिटी का और एक वेटनरी डिपार्टमेंट का है। इसके अलावा जी शेरबाज जान साहब हैं फेसबुक पर, फरमा रहे हैं सलाम शकील भाई, प्रोग्राम अच्छा करते हैं आपकी बातें और रिपोर्टें सच्चाई पर होती हैं, मगर अफसोस इंतज़ामिया नाकाम है। मैं देखें मैं तो वो आपके सामने रखता हूँ शेरबाज जान साहब के जो मेरे सामने होता है। मैं हकीकत है कमिश्नर कराची भी इस बात को करते हैं कि जनाब हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। असल में वजह क्या होती है, एक कॉल लेता हूँ, काफ़ी देर से कॉल्स आ रही है, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ। मैंने कॉल नहीं ली काफ़ी देर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, मोहम्मद जी, धन्यवाद। खुश रखे, बात रखे। इतनी आज आप हमारे को आगाही देते हो ना,